गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता मनभावन सावन पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से सावन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि सावन का महीना आते ही प्रकृति में कई तरह के बदलाव आते हैं। कवि ने सावन के आने पर इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी होने वाले बदलाव का वर्णन किया है कि किस प्रकार मेघों का घिरना, बूंदों का टपकना, बिजली का चमकना सभी जीव जंतुओं को सुख अनुभूति करवाता है। मनभावन सावन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मन को भाने वाला सावन। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तरुओं यानी पेड़ों। इसमें कवि कहते हैं कि सावन के महीने में पानी बरस रहा है और पेड़ों के पत्तों से छनकर बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। उर यानी हृदय, घन यानी बादल, थम थम का अर्थ है रुक रुक और तम यानी अंधकार। ऐसा लगता है मानो बिजली बादलों के हृदय को चीरकर चमकते हुए गरज रही हो, जिस कारण दिन के अंधियारे में भी रुक रुक कर मन में खुशी के सपने जाग जाते हैं। नेक्स्ट पैरा। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर। धरा यानी धरती। इसमें कवि कहते हैं ऐसे पागल बादल धरती पर पहले कभी नहीं बरसे, जिसकी फुहारें झरझर कर गिरती हैं। आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी ओ पाख बिना तारे शशि दिनकर। रजनी यानी रात, शशि यानी चंद्रमा, दिनकर का अर्थ होता है सूरज। तेज तेज हवा चलती है, पेड़ों के पत्तों की चरचर की आवाज आती है, जिससे दिन और रात, तारे, चंद्रमा और सूरज के बिना पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब चले गए। नेक्स्ट पैरा। पंखों सेरे फैले फैले ताड़ों का दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं जैसे चौड़े करतल। दल यानी पत्ते, करतल यानी हथेलियां। कवि कहते हैं ताड़ के पेड़ों के पंख के समान फैले हुए पत्ते ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे चौड़े चौड़े हाथों पर लंबी लंबी उंगलियां। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। जब उन पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो तड़ तड़ की आवाज करती हैं। वे वर्षा की बूंदें पत्तों के सिरे से ऐसे गिरती हैं जैसे हाथों के छोर से टप टप कर गिरती बूंदें। नेक्स्ट पैरा। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। दल यानी पत्ते, विह्वल यानी व्याकुल। कवि सावन के बरसते बादलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हवा में झूमते हुए पीपल के पेड़ के पत्ते जैसे
वे ताली बजा बजाकर पागलों की तरह नाच रहे हैं और नीम के पेड़ खुशी से व्याकुल होकर सिर हिलाते झूम रहे हैं। झरते हर सिंघार यानी एक फूल वाला पेड़ होता है हर सिंघार, बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। खगकुल यानी पक्षियों का समूह। हर सिंगार के फूल झरझर कर रहे हैं, बेला की कलियां हर पल बढ़ते हुए महसूस होती हैं। इस हरियाली में पक्षियों की चहचहाट सुनकर ऐसा लगता है कि वे मंगल गीत गा रहे हैं। नेक्स्ट, दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती छन छन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, पीऊं पीऊं चातक के गन। दादुर यानी मेंढक। कवि कहते हैं कि जहाँ मेंढक की टर टर की आवाज आती है, वहीं झिंगुर की झनझन की आवाज वातावरण को सुखद बना देती है। उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। सोन बलाक यानी सुनहरे बगुले, कर यानी हथेली, क्रंदन यानी चिल्लाना। वहीं मोर की म्याऊं म्याऊं, कोयल की पीहू पीहू, बगुले की उड़ती हुई आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे वह चिल्ला चिल्ला कर उड़ रहे हों और आकाश में बादल भी घूमड़ घूमड़ कर गरजते हैं। नेक्स्ट पैरा, वर्षा के प्रिय स्वर उर में बुनते सम्मोहन, प्रज्ञातुर शत कीट विहग करते सुख गायन। उर यानी हृदय, सम्मोहन यानी मोहित, प्रज्ञातुर का अर्थ है प्रेम के लिए व्याकुल और विहग यानी पक्षी। आगे कवि कह रहे हैं कि बारिश का प्यारा स्वर हृदय को मोह लेता है। कीट पतंगे पक्षी भी प्रेम के लिए व्याकुल होकर सुख के गीत गाते हैं। मेघों का कोमल तन श्यामल उर्वों से छन, श्यामल यानी काला, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन, गोपन यानी छिपाना। बादलों का काला रंग पेड़ों की पत्तियों से छन कर हृदय में धरती की इस मनोभावनी दृश्य को छिपा रहा है। नेक्स्ट, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। सिहर यानी रोमांचित होना, खुश होना। कवि कहते हैं कि रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है, जैसे वह कुछ कह रहा हो। इस स्वर से तन मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रिन त्रिन की पुलकावली भर। रज यानी धूल, त्रिन त्रिन का अर्थ है तिनका, पुलकावली यानी प्रेम हर्ष से भर जाना। वर्षा में जल की धाराएं धरती पर गिरकर धूल के कण कण में हरे भरे अंकुर प्रेम हर्ष से भर जाते हैं। नेक्स्ट पैरा, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। अब इसमें कवि वर्षा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब भी तेज वर्षा होती है उस समय मेरा मन झूला झूलने को करता है। इसलिए कवि कह रहा है कि तुम सब आओ और मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन,
फिर आए जीवन में सावन मन भावन। जन यानी लोग, मन भावन यानी मन को भाने वाला सावन। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि इंद्रधनुष के झूले झूले, हम सब इंद्रधनुष के झूले झूले, और यह सावन हमारे जीवन में बार बार आकर हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। यानी कवि का मन करता है कि उसका मन पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है। तब कवि सबको सावन के गीत गाने को कह रहा है। धन्यवाद।